नमस्कार दोस्तों, एनवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है तालिबान से जुड़ी हुई। दोस्तों, उस पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियोज जो मेरी होंगी वो आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान पर तालिबान के लड़ाकों के कब्जे के बाद भारत की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसी को खबर मिली कि कंधार में आतंकी संगठन जैश ने तालिबान की लीडरशिप से मीटिंग कर इंडिया सेंट्रिक ऑपरेशन के लिए मदद मांगी है। खुफिया एजेंसियों के असेसमेंट के मुताबिक ये जैश और तालिबान मीटिंग का असर है। 23 अगस्त को अफगान पाक मूल के 40-50 हथियारों से लैस आतंकियों को सिविलियन व्हीकल में पीओके के रावलकोट इलाके से हल्लान शुमाली लॉन्च पैड लाया गया था। आईएसआई की ओर से इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ये लोग रोजाना रेकी के लिए मीरपुर जिले के कच्चार बन इलाके में कोपरा के जंगलों में आ रहे हैं। एजेंसियों का असेसमेंट है कि लोग बैट एक्शन के बाद भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी भी मिली है कि पीओके के फॉरवर्ड आतंकी लॉन्च पैड से हथियारों और ड्रग्स का जो जखीरा डिस्पैच किया गया था वो एलओसी के पास के पाक इलाके में शेख नाला हथलंगा पहुंच चुका है। इसे बारामूला भेजने की कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को इस बात का भी पता चला है कि 16 या 17 अगस्त की रात में भारतीय सीमा में दाखिल हुए लश्कर के 4 आतंकियों का एक ग्रुप पुंछ के अंगर पंथी के मददगार के यहां दिन बिताने के बाद ये आतंकी हमला करने के अंजाम देने में ये लोग लगे हुए हैं। कश्मीर घाटी की ओर ये लोग रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा बल इनकी तलाश के लिए जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने पहले से ही इस बात की आशंका जताई थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान के लिए अफगानिस्तान में लड़ रहे जैश और लश्कर के आतंकी कश्मीर का रुख कर सकते हैं। दोस्तों, काबुल धमाकों के मास्टरमाइंड को ढेर करने से जुड़े अमेरिका के दावे पर रणनीति संबंधी विचारक, लेखक और टिप्पणीकार ब्रह्मा चेलानी ने कहा है कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर चरमपंथी को तो मार गिराया, पर वहां के हवाई अड्डे पर पार्क किए गए ब्लैक हॉक चॉपर्स पर अटैक का कोई प्रयास नहीं किया। उल्टा यूएस ने ही तालिबान को आधुनिक वेपन सिस्टम उपहार स्वरूप दिए हैं। ये बातें शनिवार 28 अगस्त 2021 को उन्होंने 2 ट्वीट्स के जरिए कही। उन्होंने लिखा, नंगरहार में अमेरिका द्वारा की गई एक स्ट्राइक हमले में कथित आईएसआईएस के चरमपंथी को मार गिराया गया, मगर कुछ अफगान हवाई अड्डों पर खुले में पार्क किए गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर हमला करने का कोई प्रयास ना किया। अमेरिका ने तालिबान को अत्यधिक आधुनिक हथियार प्रणालियां तोहफे में दी हैं, जिनमें से कुछ ने
पाकिस्तान की ओर अपना रास्ता खोज लिया है। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, वास्तव में अमेरिका परोक्ष रूप से पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, जो अपने कट्टर विरोधी भारत के खिलाफ ऐसे हथियारों को तैनात करेगा। अमेरिकी हथियार निर्माता जब पाकिस्तान के नए अधिग्रहण का मुकाबला करने के लिए भारत को हथियार बेचने की कोशिश करेंगे। भारत का यूएस हथियार आयात पहले से ही पाकिस्तान को अमेरिकी उपहारों को अंडरराइट करने में मदद करता है। दोस्तों, ये जो भी हो रहा है, इसका जो जड़ में तालिबान है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो कुछ आतंकी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन काबुल हवाई अड्डे पर हमला करने वाले आतंकियों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन सॉकी ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने कल यह स्पष्ट कर दिया, वह उन्होंने धरती पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 169 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। किसी भी स्थायी हाल में पाक शामिल हो, अफगानिस्तान में किसी भी स्थायी समाधान में पाकिस्तान निश्चित तौर पर शामिल होना चाहिए। यह बात एक वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद ने कही। सीनेटर लिडेंस ग्राहम के ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की ओर साफ तौर पर इशारा करते हुए कहा, हम सबको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान परमाणु सशस्त्र राष्ट्र है और तालिबान का एक पाकिस्तानी संस्करण भी है जो पाकिस्तानी सरकार और सेना को गिराना चाहता है। उन्होंने कहा कि इसलिए अफगानिस्तान में किसी भी सतत समाधान में पाकिस्तान शामिल होना चाहिए। साथ ही कहा कि यह बहुत खतरनाक वक्त है। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रशांत के खतरे के कारण अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की प्रक्रिया के पीछे खिसक जाने के बावजूद कहा कि वह लोगों को की निकासी का अपना अभियान 31 अगस्त तक पूरी तरह से करेगा। अमेरिका और तालिबान ने युद्धग्रस्त देश से अमेरिकी सैनिकों की निकासी के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, खतरा अभी बना हुआ है, हमारे सैनिक अब भी खतरे में हैं। यह अभियान का सबसे खतरनाक हिस्सा है। दोस्तों, यूएस ने काबुल हवाई अड्डे पर एक आत्मघाती धमाकों के 48 घंटे से कम समय में यह जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अबर्ट ने बताया कि अमेरिकी सेना ने इस्लामिक स्टेट खुरासान साजिशकर्ता के खिलाफ आज आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। यह मानव रहित हवाई हमला अफगानिस्तान के नांगहर प्रांत में हुआ। शुरुआती संकेत मिले हैं कि हमने लक्षित व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। हमारे पास किसी भी असैन्य व्यक्ति को के मारे जाने की जानकारी है। तो दोस्तों, तालिबान एक कितना ही खतरनाक एक आतंकी संगठन है, यहां से हमको ये पता चलता है कितने ही मासूम लोगों की वो अफगानिस्तान में जान ले रहा है। तालिबान ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए मुसीबत है, अपितु पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक आतंक का गढ़ बना हुआ है। दोस्तों, देखते हैं अब इस पर ऐसा कोई न्यू अपडेट क्या होता है। 31 अगस्त के बाद ऐसा कौन सी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है। जो भी होगा मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू बताता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें।
मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।